सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में अयोध्या कांड में भी भरत जी ने राम जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की है कि हृदय की जलन तब तक नहीं जाएगी जब तक प्रभु के मैं उनके चरणों के दर्शन नहीं कर लूंगा। भरत की यह बात सबको अच्छी लगती है। बाबा ने लिखा कि आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान। दूसरे के प्रेम को जानने वाले भरत जी माताओं को दुखी जानकर पालकियों को सजाने के लिए कहा है। चक चक जिमपुर नर नारी चहत प्रातपुर आरत भारी। सारे नगर के स्त्री और पुरुष चाहते हैं कि जल्दी से सवेरा हो जाए। जागत सब निशि भयहु बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। सवेरा होता है, भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया है। कहे लेहु सब तिलक समाजो बनहि देव मुनि राम ही राजू। भरत जी ने मंत्रियों से कहा कि तिलक का सारा सामान ले लीजिए, वन में ही गुरुदेव राम जी का तिलक कर देंगे। बेग चलहु सुनि सचिव जोहारे तुरग तुरग रथ नाग सवारे। भरत जी ने कहा जल्दी चलिए, तिलक का सामान लेके वशिष्ठ जी वहीं राम जी का तिलक करेंगे। सचिवों ने यह बात सुनी है, तुरंत उन्होंने रथ हाथे घोड़ों को सजाया है। अरुंधति अरु अग्नि समामु। सबसे पहले वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति रथ पे विराजमान हुए। रथ चढ़े चले प्रथम मुनि रावु। सारी सामग्री लेके, अग्निहोत्र की सारी सामग्री लेके सबसे पहले अरुंधति और उनके पति वशिष्ठ जी चलते हैं। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना। दूसरे रथ पे ब्राह्मण बैठे हैं और सामान लेके चल पड़ते हैं। नगर लोग सब सज सजी नाना, नगर लोग सब सज सजी जाना। चित्रकूट कह कीन पयाना। नगरवासी भी अपने रथों को सजा के चित्रकूट की तरफ प्रस्थान कर चले हैं। शिविका सुभग न जाहि बखानी चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। पालकियों को जिस तरह से सजाया गया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनमें बैठ के रानियां चल पड़ी। सौंपी नगर सुचि सेवकनी सादर सकल चलाय। सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। नगर को, अयोध्या नगर को सौंपी नगर, अयोध्या नगर को सौंप करके किसे सौंपा भरत जी ने? सुचि सेवकनी, पावन सेवकों को सौंप करके सादर सकल चलाई। सबको कहा कि आप लोग चलिए। ऐसा करके सुमिर राम सिय चरण तब, श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई भी चल पड़ते हैं। राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करनी चले तकी बारी। राम जी के दर्शन की लालसा मन में लिए हुए सभी स्त्री पुरुष ऐसे चले जा रहे हैं जैसे हाथी और रथनियों को पानी का पता चल गया हो। पानी की खोज में हाथी और रथनी चले जाते हैं। बंसी राम समुझ मन माही सानुज भरत पया दही जाही। श्री सीताराम जी वन में है, सभी सुखों को छोड़ के ऐसा समझ के भरत और शत्रुघ्न पैदल ही जा रहे हैं। देख सनेहु लोग अनुरागे उतर चले है गए रथ त्यागे। भरत जी और उनके भाई शत्रुघ्न का प्रेम देख के सभी लोगों ने रथ त्याग दिया है और पैदल चलने लगे। जाई समीप राखी निज डोली
राम मातु मृदु बानी बोली। भरत जी पैदल चल रहे हैं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ। कौशल्या जी की पालकी वहां पहुंची है। कौशल्या जी ने अपनी पालकी को भरत के समीप पहुंचाया है और राम मातु मृदु बोली बानी। कौशल्या जी ने भरत से कहा, तात चढ़ो रथ बलि महतारी। हे बेटा, आप रथ पे सवार हो जाएं, होई ही प्रिय परिवार दिखारी, अन्यथा सारे लोग दुखी हो जाएंगे। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। तुम्हारे पैदल चलने से भरत सब लोग पैदल चलने लगेंगे, शोक के मारे सब दुबले हैं। और पैदल के रास्ते जो है पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। तुमरे चलत चली सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। दुख के मारे सभी कृस हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, मार्ग भी ठीक नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भय दो भाई। दोनों भाइयों ने माँ की आज्ञा कर शीश नवाया है और रथ पे सवार हुए हैं। सभी लोग चल पड़ते हैं। सबसे पहले दिन तमसा प्रथम दिवस करिबासो। पहले दिन जो है तमसा के तट पे सभी ने विश्राम किया है। दूसरा दिन दूसरे गोमती तीर निवासो। दूसरे दिन गोमती के तट पे विश्राम करते हैं। सारा समाज पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लो। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। बाबा ने लिखता है कि मार्ग में पय आहार, कोई दूध पीता है, फल लेता है, कोई असन एक। कुछ लोग एक बार भोजन करते हैं। भगवान राम के हित के लिए, राम जी से भेंट करने के लिए सभी लोग नियम का पालन कर रहे हैं। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। हर तरह के भोगों को त्याग के कोई दूध पीता है, कोई फल का आहार लेता है, कोई एक बार भोजन करता है। यह सब राम जी के भेंट करने के लिए, राम जी से मिलने के लिए सारे व्रत और नियम सब पालन कर रहे हैं। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंग बेर पुर सब नियराने। अगले दिन सई नदी के तट पे रुक के आगे लोग चलते हैं और श्रृंगपुर पहुंच जाते हैं। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। निषाद राजगुह को समाचार मिलता है, दुखी होके विचार करते हैं। कारण कवन भरतु बन जाही, भरत जी बन क्यों जा रहे हैं। है कछु कपट भाऊ मनो माही, लगता है मन में कुछ कपट आ गया है। जो पै जिय न होती कुटिलाई, तव कतलीन संग कटकाई। निषाद राजगुह सोचते हैं कि अगर मन में कुटिलता न आई होती तो भला सेना क्यों साथ लेके चलते। जान ही सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राजू सुखारी। भरत जी समझते हैं कि राम जी को भाई के सहित मार करके निष्कंटक जो है राज्य करूंगा अयोध्या का। भरत न राजनीति बुरु आनी, तब कलंको अब जीवनो हानि। निषाद राज सोच रहे हैं कि भरत जी ने राजनीति का ध्यान नहीं रखा, पहले तो कलंक लगा और अब उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। निषाद राज कहता है कि सारे देवता दैत्य जितने भी हैं सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन युद्ध में राम जी को कोई जीत नहीं सकता है।
का आचरजु भरत हस करही, नहीं बिस बेली अमिय फल परही। लेकिन भरत ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। विष की बेलों से कहीं अमृत फलता है। अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब होबु, हथवा सौ बोरहु तरनी कीजिए घाटा रोभु। ऐसा विचार करके सभी अपने लोगों से निषाद राजगुरु कहता है कि चौकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ। हथवा सहु, नाव को अपने कब्जे में ले लो, नाव को अपने पास रख लो। हथवा सहु बोरहु तरनी, या तो कब्जे में ले लो या तो उन्हें डुबो दो। कीजिए घाटा रो, इस तरह से मार्ग रोक दीजिए भरत जी का। हो सजोल रो वगुआ ठाठा सकल मरे कै ठाठा। घाटों को निषाद राज कहता है सभी से, अपने स्वजातियों से कि रोक लो। सब लोग मरने के साज सजा लो, युद्ध करने के लिए अर्थात तैयार हो जाओ। सन्मुख लोह भरत सन ले बूझियत न सुर सर उतरन देव। मैं भरत जी से युद्ध करूंगा, जीते जी उनको गंगा पार नहीं होने दूंगा। समर मरण पुन सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। निषाद राजगुरु सोच रहा है कि युद्ध में मरण, वह भी गंगा जी के तट पे, राम जी के काम में यह क्षण भंगुर सवेर अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं है। भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग अस पाई मीचू। भरत भाई नृप मैं जन्मीचू। भरत जी श्री राम जी के छोटे भाई। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, कहाँ भरत जी राम जी के भाई और कहाँ मैं। बड़े भाग अस पाई नीचू, बहुत ही भाग्य से ही ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। निषाद राजगुरु सोच रहे हैं कि मैं अपने राम जी के काम के लिए युद्ध करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से जो है कीर्ति अपने इससे उज्जवल कर दूंगा। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मंगल मोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। निषाद राजगुरु कहता है राम जी के लिए, राम जी के हेतु मैं अपने प्राण दे दूंगा। इस तरह से दोनों हर तरह से मुझे लाभ ही लाभ है। साधु समाजन जा कर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जिसकी साधुओं के समाज में कोई गणना न हो और राम जी के भक्तों में जिसका स्थान न हो, जाय जियत जग सो मही भारू। जीते जी वह इस पृथ्वी पे भार स्वरूप है। जननी जबन बिटप कुठारू, वह माता के लिए कुल्हाड़ी के समान है। विगत विषाद निषाद पति सबई बढ़ाई ऊंचा, सुमिर राम मांगे हो तुरत, तरकस धनुष सनाहु। विगत विषाद निषाद पति सबई बढ़ाई बुझाहु। इस तरह से निषाद राज विषाद से रहित हो गया। सब में उत्साह का सृजन करके, सब में उत्साह, सबको उत्साहित करके सुमिर राम मांगे तुरत। निषाद राजगुरु ने राम जी का स्मरण करके धनुष और बाण जो है मांगा है। बेगौ भायु सजौ सजबु, सुन रजाई कदरा हिन कोबू। अपने कुल के लोगों से कहता है कि जल्दी करो, युद्ध का सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुन के कोई कायरता न मन में लाइए। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक कहीं एक बढ़ा वहीं करसा। और सभी जो निषाद राजगुरु के परिवारी जन थे, जो उनके सेना के लोग थे, सबने कहा, सब प्रसन्न हुए। सबने कहा और अच्छा, सबने कहा बहुत अच्छा है, और आपस में एक दूसरे का मान वर्धन करने, जोश बढ़ाने लगे।
चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रूचेरारी। निषाद राज को प्रणाम करके उनके सेवक चलते हैं। सभी जो है बड़े सूरवीर हैं। सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति भांति चढ़ाहिन धनहि। राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके सभी ने धनुष बाण में प्रतंग धनुष में बाण चढ़ा दिया है, प्रतंचा चढ़ा ली है। अगरी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बास सेल सब करही। एक कुशल अति ओड़न खाड़े, कूदई गगन मनहु छिति छाड़े। ये लोग कवच पहनते हैं, भाल है, फरसा सब कुछ रख लेते हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं। निज निज साज समाज बनाई, गुहरा उतई जोहारे जाई। निषाद राजगुह की सेना ने अपना अपना समाज जो है इकट्ठा किया है, सेना बनाई है और जाके निषाद राज से निवेदन किया है। देख सुभट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्मान। निषाद राज ने अपनी सेना के योद्धाओं को देखा है और सबका नाम नाम लेके सबका उत्साहवर्धन किया है। भायु लावहु धोख जनिया, जुकाज बड़बो। निषाद राजगुह सबको संबोधित करता है। भायु लावहु धोख जनी, धोखा न लाना, मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा काम है। सुन सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न होई। जो सेना साथ में है निषाद राजगुह को सब कहती है आप धैर्य रखे, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिनु भट बिनु घोरे। राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को रोक लेंगे। जीवत पाउन पाचे दरही, रुंड मुंड में दिन करही। निषाद राज कहता है जीते जी उनको पांव नहीं रखने दूंगा और पृथ्वी को सिरों और मुंडों से पाट दूंगा। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाबू जुझाबू ढोलू। निषाद राज ने अपनी सेना को देख के कहा है कि ढोल बजाओ, युद्ध का ढोल बजाओ। इतना कह छिक भई बाई, कहो सगुनियन खेत सुहाए। जब निषाद राजगुह ने कहा कि युद्ध के ढोल बजाओ, इसी समय बाईं तरफ जो है छीक हुई है और शगुन का विचार करने वालों ने कहा कि हमारी जीत होगी। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरतई मिलियन हुई हीरारी। एक वृद्ध निषाद ने विचार करके कहा है कि भरत जी से भेंट होगी, युद्ध नहीं होगा। राम ही भरतु मना वन जाही, सगुन कहयस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने कहा कि सगुन यही कह रहा है कि भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन कहयस विग्रह नाही, वीर भरत जी का कोई विरोध नहीं है और राम जी को मनाने जा रहे हैं। सुन गुह कह निक कह बूढ़ा, सहसा करि पछताहि विमूढ़ा। गुह की बात, उस वृद्ध निषाद की बात को सुन के गुह कहते हैं कि यह वृद्ध ठीक कह रहा है। जल्दी करके जो कोई भी कार्य जल्दी करता है वो पश्चाताप करता है। सहसा करि पछताहि विमूढ़ा। जो मूढ़ लोग हैं वह किसी भी काम को बहुत जल्दी करके बाद में पश्चाताप करते हैं। भरत सुभाऊ सिल बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानी बिनु जूझे। कहता है भरत सुभाऊ, भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे बिना जाने युद्ध करने में केवल हानि हानि ही है। भरत सुभाऊ सिल बुन बूझे, बड़े हित हानि जानी बिन बूझे। गहु घाट भट समिट सबले, उमरम मिल जा। बूझ मित्र हरि मध्य गति, तस्तब करिहु आई। निषाद राज गुह कहते हैं कि आप सभी लोग घाटों को रोक दीजिए, मैं जाके भरत जी से मिल के आता हूँ। गहु घाट भट समिट सब ले, मरम मिल जाई। आप लोग घाट को रोक दीजिए,
मैं जाके मर्म लेके आता हूँ, भेद लेके आता हूँ। बूझ मित्र अरिमा जगत तस्तब करी हूँ आई। निषाद राजगुह अपनी सेना नायकों से कहता है कि उनका मित्र का भाव है या शत्रु का, यह जान के तब उसी के अनुसार मैं आज्ञा दूंगा। लखब स्नेह सुभाय सुहाय, बैर प्रीत नहीं दुहि दुराए। अस कई भेंट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। निषाद राजगुह कहता है कि मैं उनके स्वभाव से उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। लखब स्नेह सुभाय सुहाय, सुंदर स्वभाव से उनका स्नेह राम जी के प्रति है या बैर है, मैं पहचान लूंगा, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। अस कई भेंट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। इस तरह से भरत जी से मिलने के लिए वह भेंट का सामान सजाने लगता है। कंद मूल फल आदि वह मंगवाता है। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहार न आने। मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ आए। कुछ लोगों ने मछलियों को भी लाया है। भेंट का सारा सामान सजा करके मिलने के लिए चल पड़ते हैं। उसी समय शकुन होता है, शुभ होता है। निषाद राजगुह की भरत जी से भेंट होती है। भरत और निषाद राज क्या एक दूसरे को कहते हैं, इस कथा का श्रवण हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलते चलाते हरे रामा रामा रामो, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो।